है, प्रभु का कृतज्ञ है, किए गए उपकार को मानता है। एक श्वास प्रभु की याद के बिना खाली चला गया तो रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, जैसे कोई बेटा बेटी मर गए हों, हैं, ऐसा रो रहा है। और मेरे ऊपर प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा किया है। राज्य है, पाट है, रानियां पटरानियां है, नौकर है, चाकर है, धन के भंडार है, खजाना है, गोरथ है, हाथी है, घोड़े हैं, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन मैं मालिक का एहसानमंद नहीं, मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं कृतज्ञ हूं। मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है कि मेरे श्वास खाली जा रहे हैं और मुझे श्वास में सुमिरन करना चाहिए, प्रभु की याद करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, बंदगी करनी चाहिए। मालिक को धन्यवाद नहीं दिया, मेरी इतनी उम्र बीत गई लेकिन अभी तक मैंने धन्यवाद नहीं दिया। सीधे कबीर के चरणों पर गिर पड़ते हैं। राधा धनदास कहते हैं आप धन्य हैं, जैसा आपका नाम सुना था वैसा ही आपको पाया है। अब कृपा करके आप मुझे भी सुमिरन का रास्ता बताइए। किसका रास्ता? सुमिरन का तरीका, सुमिरन का ज्ञान दीजिए, जिससे मेरा जो चंद लम्हे शेष बचे हुए हैं, जो मेरे भी कुछ श्वास बचे हुए हैं, मैं भी अपने श्वासों को धन्य कर सकूं। जो चला गया तो चला गया, वो लौट कर आने वाला नहीं। जो मेरी श्वासें बची हैं उनको मैं संभाल सकूं और उनको प्रभु की याद में, दुआ बंदगी में बिता सकूं। कबीरदास समझाते हैं कि सुमिरन इस प्रकार से करो जैसे पनिहारी घड़े को लेकर चलती, कि सुमिरन की सुधियों करो और ज्यों गागर पनिहार, बोलत डोलत सुरति में कहत कबीर विचार। लोग कहते हैं हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत काम है। महापुरुष कहते हैं कितना भी काम हो, काम के साथ भजन हो सकता है। काम धंधे भजन में बाधा नहीं है। भजन में अगर बाधा है तो आपका ये शैतान मन है। कौन है? मन है। मन शैतान मोर रोके डगरिया। भजन के रास्ते को मन रोकता है। न काम रोकेगा, न धंधा रोकेगा, न बेटा रोकेगा, न बेटी रोकेगी, न कार कोठी, न बिल्डिंग इमारत, ये सब रोकने वाले नहीं हैं। रोकने वाला अगर कोई है तो आपका मन है। अगर आप भजन नहीं कर पाते हैं तो इसमें दुनिया की कोई गलती नहीं। गलती किसकी है? आपके मन की है। मन ही शैतान है। मन सच्चाई में लगने देता नहीं। तो बहाना बनाते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बाल बच्चे हैं, हमारी उम्र नहीं है, हमारी ये है, हमारी वो है, नौकरी करते, ये सब बहाने हैं। क्या ये बहाने हैं? कबीरदास समझाते हैं कि सुमिरन की सुधियों करो और ज्यों गागर पनिहार, बोलत डोलत सुरति में कहत कबीर विचार। सुमिरन ऐसे करो जैसे पनिहारी घड़े को लेकर चलती है। जहाँ पानी दूर से लाना होता है तो माताएं बहनें दो दो तीन तीन घड़े सर पर रख लेती हैं। बगल में बहन चल रही है, उससे बातचीत करते चली जाती है। तो हमने देखा, भी राजस्थान में गए हुए थे, वहाँ तो घड़े को कौन के बाल्टी भी, दूध से भरी हुई बाल्टी सर पर रख लेते हैं और ऐसे बिना पकड़े हुए चल रहे। बाल्टी है, दूध है उसमें और सर पर ऐसे रखे जा रहे हैं। गोबर है, सर पर रख कर जा रहे हैं। घड़ा है, सर पर रख कर जा रहे हैं। बातचीत भी करते चले जाते हैं। कीचड़ गारा है, उससे बचते हुए चले जाते हैं। ऊंचे नीचे भी चढ़ जाते हैं। मोटर गाड़ी आ रही है, उससे बगल भी हो जाते हैं। कौन से गली में मुड़ना है इसका भी ध्यान रहता है, उस गली में मुड़ जाते हैं, दूसरे गली तो नहीं चले जाते। ये सब काम करते हुए घड़े का ध्यान एक पल के लिए हटता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है। क्या किया है? अभ्यास। जिसने अभ्यास ना किया हो वो घड़ा रख लेगा बिना पानी के, ऐसे भी तो गिर जाएगा। तो बिना चले ही सीधा खड़े रहो और रखो तो भाई इधर
लड़खड़ाने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मन परफेक्ट है। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जिसका आपने अभ्यास किया है, जिसकी आपने आदत बना ली है, जब आदत बन जाएगी तो वो काम अत्यंत आसान हो जाएगा। ऐसे भजन की आदत बन जानी चाहिए। क्या बन जानी चाहिए? आदत, प्रैक्टिस बन जानी चाहिए, अभ्यास बन जाना चाहिए। जब अभ्यास बन जाएगा तो आपसे वो भूलने वाला नहीं है, वो खुद याद दिलाता रहेगा। ये शराबी है ना, शराबी को जो शराबी आदत बन जाती है, सोचना पड़ता है मेरा टाइम हो गया, अंदर से खुद पुकार आती है कि चल शराब पीने। आती कि नहीं आती? या जिसको चाय की आदत होती है, चलो शराब की आदत में चाय की तो आदत होगी, चाय का जब टाइम हो जाता है तो अंदर से पुकार करने लगता है, उठ चल चाय बना जल्दी। नहीं है पुकारता कि नहीं पुकारता? अब चाय का टाइम हो गया है तो चाय की आदत जब चाय को बुला लेती है, आपको उठा देती है, तो भजन की आदत आपको भजन करा देगा कि नहीं करा देगा? लेकिन पहले आदत बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आदत बनाना पड़ेगा। आदत में ढल जाए, अभ्यास में ढल जाए तो महापुरुष कहते हैं अभ्यास ऐसा हो जाएगा। कबीर कहते मैं तो कुछ नहीं करता कि माला जपूं न करे जपूं और मुख से कहूं न राम, और राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम। अंदर खुद सुमिरन हो रहा है, संचालित हो रहा है। जब उसमें मन लग जाता है तो आपको विश्राम और शांति मिलने लगती है। कि सांचा सुमिरन घट बिखे और दीना सिरजनहार, ताही सुमन रम रहा कहीं कबीर विचार। सच्चा सुमिरन आपके अंदर निरंतर चल रहा है, वो कभी रुकता नहीं। कि नित जपो तुम्हारी माला मनमोहन मुरली वाला। छोटा सा भजन, फिर आप लोग टाइम हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नित जपो तुम्हारी माला मनमोहन मुरली वाला, नित जपो तुम्हारी माला मनमोहन मुरली वाला, मनमोहन मुरली वाला मेरा श्याम मुरलिया वाला,
फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। कहते हैं कि हाथ के माला फेरते फेरते जिंदगी बीत गई, लेकिन मन फिरा नहीं। तो कहते हैं हाथ वाले माले को डाल दो, मन वाले माले को पकड़ो, जिससे मन फिरता है। क्या फिरता है? मन। कहते हैं उस माले में कि लकड़ी की ना गढ़वाई, धागे में ना पुरवाई, और नई बोझ गले में डाला, न गले में बोझ की आवश्यकता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि वो माला निरंतर सबके अंदर चल रही है, कि एक पल भी नहीं रुकाती, जब देखो फिरती जाती, एक पल भी नहीं रुकाती, जब देखो फिरती जाती, नहीं पड़ते हाथ में छाला, मन मोहन मुरली वाला, नहीं पड़ते हाथ में छाला, मन मोहन मुरली वाला। कहते हैं कि जो अंदर की माला है, जो सांस सांस में चल रही है, एक पल भी रुकती नहीं। जब ही आपका ध्यान जाएगा चलती ही रहती है। नहीं पड़त हाथ में छाला, बाहरी माला के जपने से हाथ भी दर्द होने लगते हैं, छाले पड़ने लगते हैं, लेकिन अंदर की माला निरंतर चलती है, उसमें छाले भी पड़ते नहीं। आगे कहते हैं कि जो अंदर की माला है, जैसे मंदिर में हम बैठकर माला जपते हैं, तो अंदर की माला मन के मंदिर में जाकर जपी जाती है। कौन से मंदिर में?